नमस्कार देवेंद्रा। लैंग मित्रा पर आपके इस विशेष कोर्स मराठी सीखें, हिंदी बोलने वालों के लिए शुरुआती स्तर, ऑटो ड्राइवरों के लिए विशेष कोर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी भाषा मित्र अमृता। मुझे बहुत खुशी है कि आपने अपनी मराठी सीखने की यात्रा शुरू करने का फैसला किया है। ये सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि सफलता की ओर आपका पहला कदम है। धन्यवाद अमृता। मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं यहाँ हूँ। मैं बहुत उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि ये कोर्स मेरे लिए कैसे काम करेगा। आपने कहा ये ऑटो ड्राइवरों के लिए विशेष कोर्स है, तो क्या इसमें कुछ खास होगा? बिल्कुल देवेंद्रा, ये कोर्स हमने खासकर आप जैसे मेहनती ऑटो ड्राइवरों के लिए डिज़ाइन किया है। इसमें आप मराठी भाषा की बुनियादी बातें सीखेंगे, जैसे सवारियों से बातचीत कैसे करें, रास्ता कैसे पूछें और बताएं, और महाराष्ट्र में सफल जीवन जीने के लिए ज़रूरी सांस्कृतिक समझ भी विकसित करेंगे। हमारा लक्ष्य आपको सिर्फ भाषा सिखाना नहीं, बल्कि महाराष्ट्र में आपकी कमाई और आत्मविश्वास बढ़ाना है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है अमृता। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा। कई बार सवारियों से बात करने में दिक्कत आती है, खासकर जब वे सिर्फ मराठी बोलते हैं। सही कहा देवेंद्रा, और इसी समस्या को हल करने के लिए लैंग मित्रा यहाँ है। मैं आपको संक्षेप में बताऊंगी कि हमारा ये सीखने का सिस्टम कैसे काम करता है। हर लेसन एक पॉडकास्ट बातचीत की तरह होगा, जैसे अभी हम कर रहे हैं। आप इसे सुनकर नई बातें सीखेंगे। इस पॉडकास्ट के बाद आपको ऐप में स्टडी कार्ड्स यानी फ्लैश कार्ड्स मिलेंगे। ये उन सभी नए शब्दों, व्याकरण के नियमों और सांस्कृतिक बातों को दोहराने में आपकी मदद करेंगे, जो हमने लेसन में सीखे हैं। अच्छा, तो सिर्फ सुनना ही नहीं, अभ्यास भी करना है? बिल्कुल। सुनने के बाद प्रैक्टिस सेक्शन में आप अपने उच्चारण का अभ्यास कर सकते हैं, छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं और कुछ सवालों के जवाब देकर अपनी समझ जांच सकते हैं। और हर मॉड्यूल के अंत में एक असेसमेंट होगा, जो आपकी प्रगति को परखेगा। मेरा सुझाव है कि आप स्टडी कार्ड्स और प्रैक्टिस एक्सरसाइज को नियमित रूप से करें देवेंद्रा, तभी आपको सबसे अच्छे नतीजे मिलेंगे। ये तो बहुत बढ़िया है अमृता। मुझे समझ आ रहा है कि ये सिर्फ एक क्लास नहीं, बल्कि पूरा सीखने का एक सिस्टम है। बिल्कुल, और याद रखें, ये शुरुआती स्तर का कोर्स है, इसीलिए हम सब कुछ कदम दर कदम सीखेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दबाव नहीं। हमारा लक्ष्य है कि आप हर दिन कुछ नया सीखें और उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सके। मैं तैयार हूँ अमृता। बहुत बढ़िया देवेंद्रा। तो देवेंद्रा, आज के लेसन में हम सबसे पहले इस कोर्स की पूरी संरचना, इसके विषयों और आपकी सीखने के अंतिम लक्ष्यों को समझेंगे। फिर हम बात करेंगे कि एक ऑटो ड्राइवर के रूप में मराठी सीखने के क्या वास्तविक फायदे हैं, खासकर कमाई और महाराष्ट्र में सफल जीवन जीने के लिए। और अंत में हम लैंग मित्रा प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपनी सीखने की यात्रा को कैसे जारी रखना है, इस पर भी चर्चा करेंगे। ये तो बहुत ही स्पष्ट है अमृता। मुझे सब समझ आ रहा है कि हम क्या करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि मराठी सीखने से एक ऑटो ड्राइवर को क्या फायदे होंगे। देवेंद्रा, आप खुद सोचिए, जब कोई सवारी मराठी में आपसे रास्ता पूछती है और आप उसे तुरंत मराठी में जवाब दे पाते हैं, तो उसे कैसा महसूस होगा? हाँ अमृता, उसे बहुत अच्छा लगेगा। उसे लगेगा कि मैं यहीं का हूँ और मुझ पर भरोसा करेगा। बिल्कुल, ये भरोसे की बात है। जब आप ग्राहक से उसकी भाषा में बात करते हैं, तो एक सीधा कनेक्शन बनता है। इससे न केवल ग्राहक को आप पर अधिक विश्वास होता है, बल्कि उसे सहज भी महसूस होता है। कल्पना कीजिए, आप किसी नए शहर में हैं और कोई आपसे आपकी भाषा में बात करे, तो कितना अच्छा लगता है ना? हाँ, ये तो मैंने खुद महसूस किया है। अगर कोई हिंदी में बात कर लेता है तो मुझे भी अच्छा लगता है। ठीक वैसे ही देवेंद्रा, जब आप मराठी में बात करते हैं, तो सवारी को लगता है कि आप स्थानीय व्यक्ति हैं, या कम से कम स्थानीय संस्कृति को समझते हैं। इससे क्या होगा, वो आप पर ज्यादा भरोसा करेगा, आपको बार बार बुलाएगा और शायद दूसरों को भी आपके बारे में बताएगा। इससे आपकी कमाई बढ़ेगी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सिर्फ भाषा से इतना फर्क पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है देवेंद्रा। भाषा सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं, ये संस्कृति और भावनाओं का भी आदान प्रदान है। जब आप मराठी में बात करते हैं, तो आप महाराष्ट्र की संस्कृति का सम्मान दिखाते हैं। लोग इसे पसंद करते हैं। इसके अलावा गलतफहमी की संभावना भी कम हो जाती है। कई बार हिंदी में बताने पर भी लोग रास्ता ठीक से समझ नहीं पाते, लेकिन मराठी में बात करने पर चीजें ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। ये बात तो सही है अमृता। कई बार मुझे लगता है कि मैं ठीक से समझा नहीं पाया। इसी के लिए तो हम मराठी सीखेंगे। जैसे अगर कोई सवारी आपसे पूछती है, दादरला जायचं आहे, किती पैसे लागतील, यानी दादर जाना है, कितने पैसे लगेंगे। अगर आप तुरंत समझकर जवाब दे पाते हैं, तो आपकी प्रोफेशनल इमेज बनती है। दादरला जायचे आहे, किती पैसे लागतील। इसका मतलब है दादर जाना है, कितने पैसे लगेंगे। ये तो बहुत काम का वाक्य है अमृता।
बिल्कुल देवेंद्र, और ऐसे ही कई वाक्य हम सीखेंगे। अब एक और फायदा सोचिए, महाराष्ट्र में रहते हुए जब आप स्थानीय भाषा जानते हैं तो आपका रोजमर्रा का जीवन भी आसान हो जाता है। बाजार में सब्जी खरीदना हो, दुकान पर कुछ लेना हो या किसी से छोटी मोटी बात करनी हो, मराठी जानने से आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। आप खुद को अधिक आत्मनिर्भर महसूस करेंगे। हाँ, ये तो है। कई बार छोटी छोटी बातों के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक कहा, ये आपको समाज में घुलने मिलने में भी मदद करेगा। आप नए दोस्त बना पाएंगे, स्थानीय त्योहारों और परंपराओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये सिर्फ काम की बात नहीं, बल्कि आपके जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ाएगा देवेंद्र। अमृता, ये तो बहुत प्रेरणादायक है। मुझे अब और भी ज्यादा उत्सुकता हो रही है मराठी सीखने की। बहुत बढ़िया देवेंद्र, आपकी ये उत्सुकता ही आपको सफलता दिलाएगी। अब बात करते हैं कि लैंग मित्रा प्लेटफॉर्म का उपयोग करके आप अपनी सीखने की यात्रा को कैसे जारी रख सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, हर लेसन के बाद आपको स्टडी कार्ड्स मिलेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें लेसन में सिखाए गए सभी नए मराठी शब्द और उनके हिंदी अर्थ होंगे। आप इन्हें पलट पलट कर याद कर सकते हैं। तो क्या मुझे हर शब्द को लिखकर याद करना होगा? आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, लेकिन स्टडी कार्ड्स आपको डिजिटल रूप से याद करने में मदद करेंगे। साथ ही हर शब्द का सही उच्चारण भी वहां दिया होगा। आप उसे सुनकर दोहरा सकते हैं, जैसे नमस्कार या धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है अमृता, मैं कोशिश करूंगा। बहुत अच्छा देवेंद्र, आपकी कोशिश ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप प्रैक्टिस सेक्शन में जाएंगे तो वहां आपको इन्हीं शब्दों और वाक्यों का अभ्यास करने को मिलेगा। आप अपने उच्चारण को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसे मूल उच्चारण से मिलाकर देख सकते हैं। इससे आपको अपनी गलतियां सुधारने में मदद मिलेगी। साथ ही छोटे छोटे क्विज भी होंगे। रिकॉर्डिंग का विकल्प भी है, ये तो कमाल है। मुझे सबसे ज्यादा डर गलत बोलने का लगता है। चिंता मत कीजिए देवेंद्र, गलतियां करने से ही हम सीखते हैं। लैंग मित्रा का डिज़ाइन ही ऐसा है कि आप बिना किसी झिझक के अभ्यास कर सके। और याद रखें, हर नया सीखा हुआ शब्द आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खोलेगा। आप ये कर सकते हैं। धन्यवाद अमृता, ये सुनकर मुझे बहुत हौसला मिल रहा है। अब बात करते हैं थोड़ी महाराष्ट्र की संस्कृति की देवेंद्र। महाराष्ट्र के लोग बहुत मिलनसार और मेहमान नवाज होते हैं। अगर आप उनसे उनकी भाषा में थोड़ी भी बात करते हैं तो वे बहुत खुश होते हैं। ये एक पुल की तरह काम करता है जो आपको उनसे जोड़ता है। जैसे हिंदी में हम अतिथि देवो भव कहते हैं, वैसे ही मराठी लोग भी मेहमानों का बहुत सम्मान करते हैं। हाँ, मैंने भी ये महसूस किया है। लोग बहुत मदद करते हैं अगर आप सही तरीके से बात करो। बिल्कुल, और भाषा इसमें सबसे बड़ा माध्यम है। अगर आप किसी मराठी व्यक्ति से कहेंगे मी मराठी शिकत आहे, यानी मैं मराठी सीख रहा हूँ, तो वे बहुत प्रोत्साहित होंगे और आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। वे आपको सही शब्द या वाक्य भी बता सकते हैं। मी मराठी शिकत आहे, मैं मराठी सीख रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छा वाक्य है अमृता, मैं इसे याद रखूंगा। शाबाश देवेंद्र, ऐसे ही छोटे छोटे वाक्य आपको लोगों से जुड़ने में मदद करेंगे। महाराष्ट्र में लोग अक्सर एक दूसरे से हालचाल पूछते हैं, जैसे कसे आहात, यानी आप कैसे हैं, या जेवण झालं का, यानी खाना हो गया क्या। ये सिर्फ सवाल नहीं होते, बल्कि अपनापन जताने का एक तरीका होता है। ये तो हमारी संस्कृति में भी होता है। हम भी पूछते हैं खाना खाया क्या या कैसे हो, तो ये तो काफी मिलता जुलता है। बिल्कुल देवेंद्र, यही तो भाषाओं के बीच की खूबसूरती है। कई चीजें समान होती हैं, बस कहने का तरीका अलग होता है। और यही समानताएं आपको मराठी सीखने में मदद करेंगी। हिंदी बोलने वालों के लिए मराठी सीखना तुलनात्मक रूप से आसान होता है, क्योंकि दोनों भाषाओं की जड़ें संस्कृत में हैं और व्याकरण में भी कई समानताएं हैं। अरे वाह, ये सुनकर तो मुझे और भी ज्यादा आसानी महसूस हो रही है। मुझे लगा था कि ये बहुत मुश्किल होगा। नहीं देवेंद्र, बिल्कुल नहीं। अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं और लैंग मित्रा के साथ जुड़े रहते हैं तो आप बहुत जल्दी मराठी में बातचीत कर पाएंगे। कल्पना कीजिए, कुछ ही हफ्तों में आप आत्मविश्वास के साथ अपनी सवारियों से मराठी में बात कर रहे होंगे, उन्हें सही रास्ता बता रहे होंगे और उनकी मुस्कुराहट देखकर आपको कितनी खुशी होगी। हाँ अमृता, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे अब बहुत भरोसा है कि मैं ये कर पाऊंगा। मुझे भी आप पर पूरा भरोसा है देवेंद्र। आपकी लगन और लैंग मित्रा का ये कोर्स मिलकर आपको सफल बनाएंगे। तो आज हमने क्या क्या सीखा देवेंद्र? हमने देखा कि ये कोर्स कैसे काम करेगा, ऑटो ड्राइवरों के लिए मराठी सीखने के क्या फायदे हैं और लैंग मित्रा के स्टडी कार्ड्स और प्रैक्टिस सेक्शन का उपयोग कैसे करना है। हाँ अमृता, मैंने समझा कि मराठी जानने से मेरी कमाई बढ़ सकती है, सवारियों का भरोसा जीत सकता हूँ और महाराष्ट्र में मेरा जीवन भी आसान और बेहतर हो जाएगा। और लैंग मित्रा के स्टडी कार्ड्स और प्रैक्टिस से मैं आसानी से सीख पाऊंगा। बिल्कुल सही। देखिए, आपने कितनी जल्दी सब कुछ समझ लिया। ये आपकी सीखने की क्षमता का प्रमाण है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये पहला कदम उठाया है। धन्यवाद अमृता, मैं बहुत प्रेरित महसूस कर रहा हूँ।
बहुत बढ़िया देवेंद्रा। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अपनी यात्रा यहीं मत रोकिए। इस लेसन के बाद लैंग मित्रा ऐप पर स्टडी कार्ड्स और प्रैक्टिस सेक्शन में जाकर आज जो हमने सभी बात की है उसे दोहराएं। खासकर नमस्कार और धन्यवाद जैसे शब्दों का अभ्यास करें। मैं जरूर करूंगा अमृता। अगले एपिसोड में हम कुछ और बुनियादी अभिवादन और परिचय के वाक्य सीखेंगे, जैसे अपना नाम कैसे बताएं और किसी का नाम कैसे पूछें। ये बहुत मजेदार होगा देवेंद्रा। मैं इंतजार करूंगा अमृता। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद देवेंद्रा। मिलते हैं अगले लेसन में। शुभ दिन। One language sets you in a corridor for life. Learn language with podcast. Subscribe.